इजराइल के जेनिन शहर में इजरायली सेना लगातार फिलिस्तीनी चरमपंथियों का सफाया कर रही थी और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बार बार फिलिस्तीन को चेतावनी दे रहे थे कि वो इजराइल में आतंकी खेप को भेजना बंद करे, नहीं तो फिलिस्तीन का दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन दोनों देशों के बीच शुरू हुआ तनाव कम नहीं हुआ, बल्कि जिस बात का पूरी दुनिया को डर था आखिर वही हुआ। जी हां, फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल के ऊपर एक के बाद एक 5000 से ज्यादा रॉकेट से हमला किया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि हमास ने पैराग्लाइडरों का इस्तेमाल करके भी रॉकेट दागे हैं। वहीं ज्यादातर रॉकेट हमले गाजा पट्टी से हुए हैं और इस हमले से अब इजराइल ने जंग के लिए तैयार रहने का ऐलान कर दिया है। पूरा जेरूसलम हवाई हमले के सायरनों से गूंज रहा है। गाजा पट्टी से दागा गया एक रॉकेट तो दक्षिणी इजराइल की एक इमारत पर जा गिरा, जिसमें एक महिला समेत एक बच्चा घायल हुआ है। हालांकि इन सभी हमलों में कई लोग घायल हुए हैं। घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि हमास की तरफ से पहला हवाई हमला करीब 20 मिनट तक जारी रहा, जिसका मतलब यह हुआ कि बिना रुके इन 20 मिनटों में हमास इजराइल पर दनादन रॉकेट फायर कर रहा था और अब इजरायली सेना गाजा पट्टी में हमास के अड्डों पर हमले कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हमास ने भी ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का ऐलान कर दिया है। हमास का कहना है कि वो कब्जे वाले जेरूसलम में इजराइल के सभी अपराधों का अंत करने जा रहे हैं। वहीं वेस्ट बैंक में भी इजराइल और हमास के बीच भारी जंग चल रही है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 की सुबह सुबह पूरे इजराइल में लोग यहूदी त्योहार को मनाने की तैयारियों में लगे हुए थे और तभी अचानक से जेरूसलम समेत पूरे इजराइल में हवाई हमलों से सायरन बज उठे। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का कहना है कि गाजा पट्टी से लगे इजरायली शहरों और गांवों में हमास के कई आतंकी घुस आए हैं, इसलिए लोग अपने घरों के भीतर ही रहे। हमास עשה טעות חמורה הבוקר, הוא פתח במלחמה כנגד מדינת ישראל. חיילי צה"ל נלחמים בכל נקודות החדירה כנגד האויב. אני קורא לאזרחים להישמע להוראות פיקוד העורף ולבצע אותם כלשונן. מדינת ישראל תנצח במלחמה הזאת. इजराइल बॉर्डर पर बसे स्डेरोट कस्बे में भी हमास के आतंकियों के घुसने की खबर सामने आई है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास को अपने किए की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन इस सब के बीच खबरें आ रही हैं कि गाजा पट्टी के बॉर्डर पर हमास के आतंकियों ने इजराइल के कई सैनिकों को बंदी बना लिया है। कुछ ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जिसमें हमास के आतंकी इजरायली सैनिकों को पीटते और घसीटते हुए दिख रहे हैं। हालांकि कितने इजरायली सैनिक बंदी बनाए गए हैं, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है।